दोस्तों, आइए आप लोग का सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम लोग पिछले दो वीडियो को देख चुके हैं, दो शासन व्यवस्था देख चुके हैं। संथाल जनजाति का मांझी शासन व्यवस्था, उरांव का पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, और ये मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूँ ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। इससे भी एक क्वेश्चन, एक प्रश्न निश्चित है। तो इसमें हम देखिए खड़िया जनजाति। तो खड़िया जनजाति, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था किस जनजाति का है, शासन व्यवस्था है। तो ये हो जाएगा खड़िया जनजाति। तो खड़िया जनजाति माना जाता है कि खड़खड़िया चलाने के कारण खड़िया जनजाति नाम पड़ा है। और प्रारंभिक स्तर से प्राचीन स्तर पे जो खड़िया जनजाति के लोग खड़खड़िया चलाते थे, जिसके खड़खड़िया चलाने के ही एवज में इन लोगों का खड़िया जनजाति नाम पड़ा है। खड़िया जनजाति सबसे पहले तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढोलकी खड़िया, दूध खड़िया। तो इसमें भी कई प्रकार, मतलब इसमें भी टैग है। पहाड़ी खड़िया निम्न स्तर की खड़िया जनजाति को, निम्न स्तर वाले लोगों को पहाड़ी खड़िया बोला जाता है। मध्यम वर्ग के लोगों को ढोलकी खड़िया बोला जाता है, और उच्च स्तर को दूध खड़िया बोला जाता है। खड़िया जनजाति का अगर मुख्य संकेंद्रण देखा जाए तो झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र में सिमडेगा और रांची। तो खास करके पूछा जाए तो सिमडेगा के बीरू क्षेत्र में, कहाँ इसका संकेंद्रण है? तो सिमडेगा के बीरू क्षेत्र में इसका मुख्य संकेंद्रण माना जाता है। और खड़िया जनजाति का जो शासन व्यवस्था है उसमें क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में खड़िया जनजाति का शासन व्यवस्था अपनाया गया है। तो इसमें खड़िया जनजाति में हम लोग निम्न स्तर से उच्च स्तर तक देखेंगे, प्रशासनिक इकाइयों को देखेंगे कि किस प्रकार खड़िया जनजाति में या ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में शासन और प्रशासन का जो व्यवस्था है वो किस प्रकार है। तो सबसे पहले हम लोग निम्न से शुरू करेंगे, ग्राम स्तर से या गांव स्तर से। तो इसमें जो मुख्य रूप से माना जाता है कि एक गांव में जो बसे हुए लोग होते हैं वो एक ही गोत्र के होते हैं। अगर दूध खड़िया का गांव है तो उसमें एक ही गोत्र, दूध खड़िया के गोत्र को ही उस गांव में बसा हुआ रहता है। या पहाड़ी खड़िया है तो उसमें एक, मतलब मुख्य रूप से खड़िया या ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में गांव के एक ही गोत्र के लोग एक गांव में बसे हुए होते हैं। तो ग्राम स्तर के लोग वहाँ से शुरू करते हैं। इसमें ग्राम का जो होता है, मुख्य जो होता है वो डंडिया या मस्तो होता है। ग्राम का जो प्रमुख होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डंडिया या मस्तो बोलते हैं। तो पहाड़ी खड़िया और ढोलकी खड़िया दो है, पहाड़ी खड़िया और ढोलकी खड़िया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिवरी। इसको पुजारी का बोलते हैं हम लोग दिवरी। लेकिन हम मुख्य बात कर रहे हैं इसका जो ग्राम का जो प्रमुख होता है उसको डंडिया या महतो बोलते हैं। तो दो को में पहाड़ी खड़िया और ढोलकी खड़िया में जो प्रमुख होते हैं उसको हम लोग डंडिया कहते हैं, तथा दूध खड़िया का जो प्रमुख होता है उसे हम लोग महतो कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं इसका धार्मिक प्रधान, तो ये धार्मिक प्रधान। तो हम लोग देख चुके हैं प्रत्येक शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान होते हैं, और मुख्य रूप से जो प्रमुख होते हैं तो सभी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें धार्मिक प्रधान होता है, दिवरी होता है, पाहन होता है, कालो। मुख्य रूप से हम लोग तीनों बोलते हैं। तो पहाड़ी खड़िया में हम लोग इसको दिवरी बोलते हैं। पहाड़ी खड़िया में इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो हम लोग इसको दिवरी बोलते हैं। और पाहन में हम लोग पाहन बोलते हैं हम लोग दूध खड़िया को, और जो ढोलकी खड़िया है उसके धार्मिक प्रधान को हम लोग कालो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कालो बोलते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं जो खड़िया ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था था उसमें प्राचीन में जो गांव का जो प्रमुख होता था उसे काटाहा कहा जाता था। अभी भी काटाहा का प्रचलन है, लेकिन इसका जो पद जो है उसको घटा गया। जैसे अभी हम लोग को माना जाता है कि राष्ट्रपति का जो पावर है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको कम कर दिया गया है, और मुख्य रूप से जो
ज़्यादा पावर दे दिया गया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री को दे दिया। उसी प्रकार उस समय अभी इसमें कटाह पद जो पद होता है उसको, उसका जो पद का जो वैल्यू था उसको घटा दिया गया है। और पहले मुख्य प्राचीन काल में कटाह ही प्रमुख हुआ करते थे। कटाह का देखते तो ये मुख्य पद हुआ करता था, कटाह ही प्रमुख होता था। सारे प्रशासनिक, न्यायिक एवं सारी इकाइयों को देख रेख कार्य करने का कार्य कौन करता था, तो ये कटाह करता था। तो कटाह का जो होता है जो चुनाव होता है, पहला जो ये पद है इसमें ढोकलो सोल शासन व्यवस्था में कटाह, जिसका चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा होता है। बाकी हम लोग ये सारा भी देखे, डंडिया, महतो, दिवरी, पाहन, कालू, ये सब क्या होता था, तो ये वंशानुगत चलते आ रहा था, वंशानुगत ये सबका चयन होता है। लेकिन ये कटाह एक ऐसा पद है जिसे चुनाव के द्वारा किया जाता है। किससे किया जाता है तो इससे चुनाव के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष पर कटाह का चुनाव किया जाता है। और मुख्य में गांव के जो वरिष्ठ लोग रहते हैं वही लोगों के बीच में एक चुनाव का आयोजन किया जाता है, और उसमें कटाह का चुनाव 3 वर्षों पे किया जाता है। उसके आते हैं ग्राम के ऊपर कई गाँव को मिला करके जो होता है वो खूंट होता है, खूंट। तो खूंट का जो प्रमुख होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खड़िया घाट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, खूंट का जो प्रमुख होता है उसे हम लोग खड़िया घाट कहते हैं। इसमें भी क्या होता है कि कई कटाह लोग मिल करके एक खड़िया घाट का चुनाव करते हैं। जैसे कई गांव का मिलकर जो कटाह है, एक गांव का कटाह, दूसरा गांव का कटाह, तीसरा, तो इसी प्रकार कई गांव का जो कटाह होते हैं वो अपने एक स्तर पर बैठक करके सारे कटाह लोग मिल करके एक खड़िया घाट का चुनाव करते हैं। और वही कटाह में से एक को खड़िया खूंट का खड़िया घाट के रूप में चुना जाता है। उसके बाद ऊपर आते हैं हम लोग, तो इसके बाद है खड़िया राजा। तो खड़िया राजा का भी चुनाव 3 वर्षों पे होता है। कितने, इसका भी चुनाव 3 वर्ष पे किया जाता है। इसमें भी जितने निम्न स्तर के जो है खूंट के जो खड़िया घाट है जिसमें मुख्य रूप से कटाह भाग लेते हैं, तो ये सारे लोग मिल करके खड़िया राजा का चुनाव करते हैं। और इसमें 3 मुख्य पद और होता है। कौन कौन पद होता है, दीवान होता है, लिखाकड़ होता है और तीजाकड़ होता है। तो कौन कौन होता है, दीवान, लिखाकड़, तीजाकड़ होता है। तो इसमें देखा जाए दीवान, लिखाकड़, तीजाकड़ जो मुख्य पद होता है उसमें क्या क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ये पद होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लिखाकड़ जो होता है, वो लिखाकड़ जो होता है ये सचिव होता है। क्या होता है, ये खड़िया राजा जो होता है उसका सचिव का जितना भी कार्यभार है वो सचिव का कार्यभार करते हैं। इसमें यह रिपोर्ट तैयार करते हैं कि किस प्रकार हम लोग को किस शासन व्यवस्था में व्यवस्था बनाना है, इसका जो करता है वो करता है लिखाकड़ सचिव। पहला है दीवान, ये मंत्री का साथ, ये मंत्री होता है या सलाहकार होता है। क्या होता है, तो मंत्री या सलाहकार होते हैं, मंत्री या सलाहकार। ये तीजाकड़ जो है ये कोषाध्यक्ष मुख्य रूप से होता है। कोषाध्यक्ष मतलब हो गया जितने भी मुख्य रूप से जो खजांची है, आय विवरण है या फिर पैसा विवरण जितना भी है वो तीजाकड़ का काम है कि किस प्रकार से करना है। तो ये खड़िया राजा का जो मुख्य 3 पद है, दीवान है जिसको मंत्री या सलाहकार हम लोग बोलते हैं, लिखाकड़ है, तीजाकड़, तो ये मुख्य पद, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं खड़िया राजा का, हम लोग देख चुके हैं। मुख्य रूप से जब इतना हो गया तो ये जो ग्राम स्तर से जो टैक्स वसूली किया जाता है या जो जितने सारे भी कर लगाए जाते हैं वो कर जो आते हैं उसका जो आता है 100%, उसका 50% जो है वेतन के रूप में अधिकारियों को दिया जाता है। दीवान, लिखाकड़, खड़िया राजा, तीजाकड़, खड़िया, ये सबके 50% का जो बजट का मतलब जो व्यय आता है, पैसा आता है, उसका 50% पैसा इन लोग को वेतन के रूप में दिया जाता है। और जो शेष 50% जो बच जाता है वो 50% को गांव के डेवलपमेंट में लगाया जाता है। गांव के विकास के लिए 50% जो शेष राशि रह जाता है उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग देख रहे थे ढोकलो सोल शासन व्यवस्था। तो ढोकलो सोल शासन व्यवस्था पहले खड़िया का जो शासन व्यवस्था था वो मुख्य रूप से संविधान मतलब इन लोग के अनुसार सुसज्जित नहीं था। तो इसको सबसे पहले ढोकलो सोल खड़िया समाज का गठन किया गया था 1934-35 में। तो उस समय से खड़िया राजा का जो सुप्रीम कोर्ट के रूप में दर्जा दिया गया और मुख्य जो निर्णय गांव का जो मुख्य निर्णय जो था या कोई भी समस्या का मुख्य निर्णय देने का कार्य करने लगा खड़िया राजा, क्योंकि यह एक प्रकार का सुप्रीम कोर्ट के रूप में काम करता है। इसका जो फैसला होता है वो सर्वोच्च माना जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं जब
मुगलों से खड़िया समाज लागू हो गया तो ये लोग का अपना शासन व्यवस्था आ गया। तो जब अपना इसका शासन व्यवस्था आ गया तो ये क्षेत्रीय प्रशासनिक रूप से अपने खुद इन लोगों ने अपना संचालन करने लगा। उसके बाद फिर देखें खड़िया समाज में हम लोग देखें तो अपराधी व्यक्ति जो होते थे या जो अपराध करते थे या फिर सामाजिक बहिष्कार जिसे कर दिया जाता था, तो उसे समाज में लाने के लिए भोज भात प्रथा का व्यवस्था इसमें चलता है। भोज भात व्यवस्था के तहत इसमें जो सामाजिक बहिष्कार किया जाता है या यौन शोषण मामले से जो समाज के निकाल दिया जाता है, तो उसको समाज में लाने के लिए भोज मांस भोज व्यवस्था जो चलता था, इसमें क्या होता है कि चावल और मांस या फिर सभी को गांव के जितने लोग हैं उनको खाना खिलाने का काम किया जाता है। इसमें लोग खाना सभी को खिलाते हैं, उसके बाद फिर समाज में उसे अंदर किया जाता है। यहाँ खुद हम लोग देख चुके हैं, खुद का खड़िया घाट है। खुद मतलब हम लोग मुंडा में पढ़ चुके हैं कि खुद मतलब मुंडा का परिवार होता है, लेकिन यहाँ खुद का दूसरा अर्थ है। खूंट एक यहाँ पद है, प्रशासनिक पद है, जिसका जो अथी होता है प्रमुख होता है, उसे खड़िया घाट कहते हैं। तो देखिए हम लोग एक आंदोलन में पढ़ चुके हैं, ताना भगत आंदोलन, जो कि माना जाता है कि ताना भगत जो है वो भी खड़िया जनजाति से किसे थे, खड़िया जनजाति से संबंधित थे। और इसे कटहा भी भगत मतलब कटहा का भगत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो कटहा का भगत कहा जाता है। इसमें नियमों का खुद पालन नहीं करते थे और नहीं कर भ्रष्टाचार करने पर इसे समाधि से जब बहिष्कार कर दिया जाता था, तो ये सभी प्रशासनिक इकाइयों के द्वारा एक बैठक किया जाता है और उस बैठक के द्वारा फिर जो सामाजिक बहिष्कार होता है उसे समाज में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों आइए हम ये देख रहे थे हम लोग खड़िया शासन व्यवस्था और इस विशेष रूप से विस्तार रूप से ये शासन व्यवस्था का एक रूप हम लोग देखें। और इससे पूरा 4-5 बुकों को मिला करके हमने ये बहुत ही मेहनत लगा है इस प्रकार के ढांचा तैयार करने में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर इस तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आप लोग को कभी कोई भी एग्जाम लिखिएगा तो शासन व्यवस्था से आपको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे एक क्वेश्चन निश्चित है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं इसका विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किए और मैं आशा करता हूं कि पिछले वीडियो में जिस प्रकार आप लोगों ने प्यार स्नेह और इस वीडियो का लाभ पिछले वीडियो का लाभ उठाए, उसी प्रकार इस वीडियो का भी आप लोग विस्तार से देख करके इसका लाभ उठाए और इसका अच्छी तैयारी करें। धन्यवाद।